अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल अद्दर्सु राबी, इसका चौथा सबक आज मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छी अच्छी नियत फरमा लीजिए और किताब पढ़ने की दुआ भी पढ़ लीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है? जिस इस्म में तानीस की अलामत ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे ग़ुलामुन, और जिस इस्म में तानीस की अलामत हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे इमराअतुन ज़ुल्मतुन। अब यहाँ मुअन्नस और मुज़क्कर का ज़िक्र है। मुअन्नस क्या होता है? इसको उर्दू में मादा भी कहते हैं और मुज़क्कर को नर कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में देखें तो मेल और फीमेल का बयान है कि अरबी अल्फाज को हम कैसे पकड़ेंगे कि वो मुअन्नस के लिए यानी मर्द औरत के लिए है या मुज़क्कर यानी मर्द के लिए है। तो इस सबक में हम कुछ अलामतें सीखेंगे जिसकी वजह से हम पहचान सकेंगे अरबी अल्फाज को कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जिस इसमें में तानीस की अलामत यानी मुअन्नस की अलामत मज़कूर ना हो, ज़िक्र ना हो, तो वो मुज़क्कर होगा, और जिसमें तानीस यानी मुअन्नस की कोई अलामत कोई निशानी हो तो उसे मुअन्नस कहेंगे। अब इसमें मिसाल के तौर पर मुज़क्कर के लिए ग़ुलाम कहा है, ग़ुलाम माने ग़ुलाम, और मुअन्नस के दो मिसाल दी हैं, इमरातुन व ज़ुल्मतुन। इमरातुन औरत, ज़ुल्मतुन अंधेरा। अब इसकी अलामत जान लेते हैं कि कितनी अलामतें हैं। तानीस की 3 अलामतें हैं, यानी मुअन्नस पहचानने के 3 अलामत हैं। नंबर 1, गोल ता का होना। जो हा के ऊपर 2 नुक्ता होता है, जो साकिन होते वक्त वो हा में फिर बदल जाता है, तो उसको गोलता कहते हैं। तो पहला ये है कि कोई भी अरबी अल्फाज हो उसके आखिर में अगर गोलता है तो वो मुअन्नस की अलामत है, वो मुअन्नस लफ्ज़ है, जैसे बकरतुन, ज़ुल्मतुन। इसी तरह दूसरी अलामत है अलिफ़ मकसूरा। अलिफ़ मकसूरा क्या होता है? इंशाल्लाह नीचे उनकी तारीफ़ आ रही है। अलिफ़ मकसूरा जैसे बुशरा, इसी तरह मूसा, ईसा वगैरह भी इसकी मिसाल बनती है। नंबर 3, अलिफ़ ममदूदा। इसे याद रखने के लिए मौजूदा, अलिफ़ ममदूदा, जैसे सफ़राउ, हमराउ वगैरह है। तो ये इसकी अलामत है। तो कितनी अलामत हुई? 3। नंबर 1 गोलता का होना, नंबर 2 अलिफ़ मकसूरा का होना, नंबर 3 अलिफ़ ममदूदा का होना। आइए अलिफ़ मकसूरा और ममदूदा के बारे में जान लेते हैं। इसमें के आखिर में कोई भी अरबी अल्फाज है वो इसमें है, इसमें के आखिर में जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो उसे अलिफ़ मकसूरा, और जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा हो उसे अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। यानी हमज़ा जिसमें होगा वो ममदूदा होगा। इसे मौजूदा भी कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें हमज़ा मौजूद है। जैसे मिसाल दिया है अलिफ़ मकसूरा का सुगरा, ऊपर में मिसाल था बुशरा, इसी के वज़न पर सुगरा। और इसी तरह अलिफ़ ममदूदा हमराउ, सफ़राउ, उलमाउ वगैरह। अब मुअन्नस के तक़सीम कारी है कि मुअन्नस की कितनी किस्में हैं। मुअन्नस के 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुअन्नस हकीकी, यानी हकीकतन वो मुअन्नस है। नंबर 2 मुअन्नस लफ्ज़ी। अब मुअन्नस लफ्ज़ी के बाद एक लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस किताब में हाशिया लगाए हुए हैं, और हाशिया पेज नंबर 51 में आप देख सकते हैं कि मुअन्नस लफ्ज़ी के और भी वहाँ पर चंद बातें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से इल्म में इजाफ़ा होगा। मुअन्नस हकीकी क्या है? जिस मुअन्नस के मुकाबिल में नर जानदार यानी नर भी हो जानदार भी हो उसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जैसे मरअतुन यानी औरत के मुकाबिल में रजुलुन मर्द आता है, और जिस मुअन्नस के मुकाबिल में नर जानदार ना हो उसे मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं, कि यानी उसमें अलामत तो है मुअन्नस के लेकिन वो हकीकत में नहीं है। जैसे वरक़तुन यानी पेज, वर्क यानी पेज वगैरह है ना, सफ़ात, तो इसके मुकाबले में कोई नर नहीं आता है।
अब चंद कायदे यहाँ सीखेंगे और भी बहुत सारे कायदे हैं जो बड़ी किताबों में मज़कूर हैं। देखिए, नंबर 1, जो अस्मा, इसमें की जमा अस्मा, जो अस्मा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो वो मुअन्नस होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो मुअन्नस यानी औरतों के लिए वो लफ्ज़ बोले जाते हो तो वो मुअन्नस ही कहलाएंगे, वो लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? मुअन्नस। जैसे उम्मुन, उम्मुन का मतलब होता माँ। अब ये औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले अरबी अल्फाज है उम्मुन, तो लफ्ज़ क्या है? ये मुअन्नस है। उख्तुन यानी बहन, तो ये भी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह बिंतुन बेटी, ज़ैनब ये लड़कियों के नाम है, मरियम लड़कियों के नाम है, लड़कियों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितने भी लड़कियों के नाम हैं वो सब मुअन्नस के हुक्म में है, यानी हकीकत तो वो लफ्ज़ मुअन्नस नहीं है लेकिन लड़कियों के औरतों के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए वो मुअन्नस है। नंबर 2, बाज़ अस्मा में लफ्ज़न तानीस की अलामत नहीं होती मगर वो मुअन्नस होते हैं। मतलब ये है कि कुछ इसमें ऐसे होते हैं अरबी के जिसमें ऊपर जो अलामत बयान की गई है ना गोलता है, ना अलिफ ममदूदा है, ना मकसूरा है, इनमें से कोई निशानियाँ कोई अलामत नहीं है, फिर भी वो मुअन्नस होते हैं। उसे मुअन्नस समाई यानी अरबों से सुना गया है, जिस तरह से, क्योंकि अरबी उन्हीं की ज़बान है तो उन्हीं के कानून के मुताबिक हमें फॉलो करना होगा। जैसे अर्दुन ज़मीन, ज़मीन अरबी में मुअन्नस है। शम्सुन ये भी यानी सूरज को भी उन लोग मुअन्नस मानते हैं। दारुन घर, ये भी मुअन्नस है। नारुन आग, ये भी मुअन्नस है। तो इन सब मुअन्नस जिसमें लफ्ज़न कोई तानीस की अलामत नहीं हो तो उसे मुअन्नस समाई कहते हैं। तीसरा कायदा है, बाज़ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे सबीलुन, तरीक़ुन, हालुन। सबील माने रास्ता होता है, तरीक़ माने भी रास्ता होता है, तरीक़ा होता है। हालुन हालत, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होते हैं ये सब अल्फाज। और से बहुत सारे अल्फाज हैं, लुग़त के ज़रिए से आप ऐसे अल्फाज को निकाल सकते हैं। नंबर 4, जो इसमें मुज़क्कर का नाम हो या सिर्फ मुज़क्कर के लिए बोला जाता हो वो मुज़क्कर कहलाएगा। ये 1 नंबर कायदे के बिल्कुल उल्टा है कि वहाँ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मुअन्नस कहलाएंगे, खा उसमें अलामत हो या ना हो, खा उसमें कोई मुअन्नस की चीज़ें पाई जाए चाहे नहीं पाई जाए। अब यहाँ मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं तो वो भी मुज़क्कर कहलाएगा, अगरचे उसमें अलामत तानीस मौजूद हो। तीन अलामतें अगरचे इस्तेमाल है। जैसे तलहतुन, ये तलहा हज़रत तलहा का नाम है। इसी तरह खलीफ़तुन, खलीफ़ा सिर्फ मर्द होते हैं। इसी तरह ईसा, मूसा, यहया, ये सब भी ऐसे अल्फाज हैं जिसमें मुअन्नस की अलामत तो है लेकिन ये मुज़क्कर यानी मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये देख लें माशाअल्लाह, वहाँ मुअन्नस लफ्ज़ी का ज़िक्र आया था। आइए मुअन्नस लफ्ज़ी के बारे में थोड़ी कुछ और इसी किताब के हाशिए नंबर 91 से 91 से सुन लेते हैं। मुअन्नस लफ्ज़ी की 2 माना है। नंबर 1, वो इसमें जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़न हो, खा उसके मुकाबिल में नर जानदार हो या ना हो, यानी उसके मुकाबले में हो या ना हो, अलामत तानीस लफ्ज़न मौजूद हो तो उसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहेंगे। जैसे इमरातुन, नाक़तुन, तलहतुन, खलीफ़तुन, ज़ुल्मतुन, ये ऐसे अल्फाज हैं जो जिसमें अलामत तानीस तो है लेकिन इसको क्या कहेंगे? मुअन्नस लफ्ज़ी कहेंगे, खा इसके मुकाबले में नर जानदार हो या ना हो। दूसरी किस्म है वो इसमें जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर यानी नर जानदार ना हो, बिल्कुल आता ही ना हो, तो इसमें एक मिसाल है जैसे नाक़तुन, ये वो है जो जिसमें अस्माए मुअन्नस लफ्ज़ी नहीं है। क्यों? नाक़तुन के मुकाबले में नर जानदार आता है, जब आता है तो मुअन्नस लफ्ज़ी तो है लेकिन ये मुअन्नस लफ्ज़ी तो है और हकीकी भी है, क्योंकि इसके मुकाबले में नाक़तुन का मतलब होता है ऊँट, ऊँटनी, और इसके मुकाबले में जमलुन आता है। तो इसके 2 किस्में बन गया है। जो बुशरा के हवाले से एक किताब है नहवे के, बहुत ही प्यारी किताब है, अल बुशरा अल बशीर, सफ़ा नंबर 88 से। तो ये सबक बहुत इम्पोर्टेंट है और अरबी में बहुत ज़्यादा मुआविन व मददगार है। इसे ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए
انشاءاللہ کریم اگلے سبق کا انتظار کیجیے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھیں۔ عربی سیکھنے کے لیے خوب مشق کیجیے، محنت کیجیے، اور اس چیز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اگر کچھ قاعدے وغیرہ میں کمی بیسی ہو رہی ہو تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے، تاکہ ہم اس کی اصلاح کر لیں اور آپ کو اچھے سے قواعد کو سمجھا سکیں۔